आज मां माशना के पवित्र तट पर चल रही नर्मदा पुराण कथा के 6वें दिन के अवसर पर सुश्री नित्या किशोरी शर्मा के द्वारा मां नर्मदा के सेठानी घाट ग्वारी घाट की कथा सुनाई गई। मां नर्मदा के घाट का नाम सेठानी घाट कैसे पड़ा, इसका विवरण उनके द्वारा बताया गया और भगवान राम के जानकी के साथ विवाह प्रसंग के अंतर्गत बेटी विदाई का सुंदर भजन गीत सुनाया गया, जिससे सारी भक्त महिलाओं की आंखें नम हो गई और स्वयं कथावाचक नित्या किशोरी शर्मा भी भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में भी बेटी के मायके के प्रति प्यार के असीम वर्णन को सुनकर उनकी आंखें भर आई। नित्या किशोरी शर्मा के माता पिता भाई बहन भी अपनी बेटी की कथा श्रवण के लिए शाहपुर ग्राम में उपस्थित हुए। पूरे परिवार ने कथा को श्रवण किया। गंगा, यमुना, सरस्वती की सुंदर झांकी छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा बनाई गई और उनकी आरती पूजन भी किया गया और सभी ने अंत में प्रसाद भी यहाँ ग्रहण किया। आज अनेक प्रकार की मैया के घाट की कथा थी, बेड़ा घाट की कथा थी, गौरी घाट की कथा थी कि किस प्रकार माँ ने अपने भक्तों पर कृपा करके, जैसे गौरी शंकर जी थे, माता रानी के इतने बड़े भक्त थे जी, वो माँ नर्मदा में जाते थे और किसी भी चीज़ का बोलते थे तो वह चीज़ उनको प्राप्त हो जाती थी। अंग्रेजों ने कई बार उनकी परीक्षा ली जी, तो माता रानी ने उनका हमेशा उन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखा। उसके उपरांत मैंने आज स्वच्छता पे बहुत बोला कि हम जिसको माँ मानते हैं उसको गंदगी नहीं कर सकते। तो नदियाँ हमारी माँ हैं और उनसे ही अधिकतर देखा जाए तो हमारा जीवन भी यापन हो रहा है। जब हमें जल प्राप्त होता है उसी से हमारी खेतों की सिंचाई होती है, हमारा जीवन यापन चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएँ श्रवण कराई। कल आपको रुद्राभिषेक तो बहुत अपार भीड़ के साथ संपन्न किया गया, कैसा लगा शाहपुर शहर में आपको? बहुत आनंद आया। कल बाबा महाकाल का यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ, जो हजारों भक्तों ने एक साथ मिलकर कथा पंडाल में बैठकर बड़े शांति स्वभाव से रुद्राभिषेक संपन्न कराया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नित्या किशोरी शर्मा है। रहना? मेरा रहवास नर्मदापुरम के पास बुधनी, वहाँ पर।